कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की सनतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। सनत और बरामदात के शोबे के लिए कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। सिंध में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ा दी गई। सिंध का आइंदा माली साल का 3000 अरब से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस। शोबा तालीम के लिए 519 और सेहत के लिए 334 अरब रुपए तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मकामी हुकूमतों के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 116 अरब रुपए रखे गए। इसका मुकाबला हम सब ने दलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ में करना है। इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द खत्म होती रहेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा, अदलिया में मुदाखलत की जा रही है। मौलवी तमीजुद्दीन केस से मुदाखलत का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। अदलिया मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। यकीन है जल्द मुदाखलत का खात्मा होगा। किसी खौफ, डर और लालच के बगैर काम करें। सिर्फ आसमान वाले खुदा का खौफ रखें। इन लोगों को आंखों में आंखों डालकर फेस करें। ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े तो दरेग ना करें। आईन और कानून के मुताबिक फैसले करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया। फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज औकात रिपोर्टिंग में माजी का ऐसा पसे मंजर बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 13 बच्चों की अमवात। एमएस और प्रिंसिपल कॉलेज समेत 4 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। वजीर आला पंजाब का 4 डॉक्टर्स को बरतरफ करने का हुक्म। मरियम नवाज का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा। शहरियों का बच्चों की अमवात के वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, माजरत भी की। कहा, पूरी कोशिश है दोबारा ऐसा वाक़या न हो। खातून को धक्के देने पर गार्ड्स की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान से 25 साल पुराना ताल्लुक है। इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान से मिलने के बाद मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जाती इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। कराची समेत सिंध भर में गाड़ियों की ट्रांसफर करवाना महंगा होगा। हवाई सफर भी महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने ट्रांसफर फीस 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी। जहाज के टिकट और अलॉटमेंट पर ड्यूटी चार्जेस बढ़ाने की तजवीज। 1500 से 3000 सीसी तक इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स में इजाफा। टैक्स 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। कराची को पानी की फराहमी के लिए हब कैनाल जैसी नई नहर बनेगी। सिंध के बजट में नई नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। मलीर एक्सप्रेस कुरंगी में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी 5 अरब रुपए रखे गए। पहली बार पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस। बजट के बाद आवाम के लिए एक अच्छी खबर, पेट्रोल 9.5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता करने पर गौर। पेट्रोल 259 और डीजल 266 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर। 100 इंडेक्स पहली बार 77,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर आ गया। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 498 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, टैक्स देना होगा, उसके बगैर कोई मुल्क नहीं चलता। सबको मिलकर 5 साल के लिए हुकूमत का बाजू बनना होगा।
वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 4 साल कुछ ना करने वालों ने बजट पर शोर मचाया। पंजाब में अगले साल पहले से ज्यादा बेहतरी होगी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बानी पीटीआई की जेल से तस्वीर लीक की गई, वो छोटे से कमरे में रह रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को एसी की सहूलत मयसर थी। खानदान समेत सैकड़ों लोग उनसे जेल में मिलते थे, अच्छे खाने खिलाए जाते थे। बानी पीटीआई को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जा रही। खानदान वालों और पार्टी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत नहीं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूल्स में समर कैंप्स की इजाजत। महकमा तालीम ने 20 जून से 20 जुलाई तक के लिए इजाजत दी। मॉर्निंग में स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इवनिंग शिफ्ट का वक्त शाम 4 से 7 बजे तक होगा। तलबा को हल्के मलबूसात में स्कूल आना होगा। वालिदैन को बच्चे स्कूलों में भेजने पर मजबूर करने की इजाजत नहीं होगी। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। भक्कर, जौहराबाद और जैकबाबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, नोकुंडी, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, जहलुम और सरगोदा में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में 44, इस्लामाबाद और पेशावर में 41 डिग्री। कराची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। के इलेक्ट्रिक ने सिंध सेक्रेटेरिएट समेत मुतादिद सरकारी दफातर की बिजली काट दी। बल्दियाती और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के दफातर की बिजली भी मुनक़ता। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों के जिम्मे 9 अरब रुपए के वाजिबात हैं। वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी पर सिंध सेक्रेटेरिएट की बिजली बहाल। सिंध हुकूमत ने हारी और मजदूर कार्ड मुतारिफ करवा दिया। बजट में मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। किसानों की माली मदद के लिए हारी कार्ड जारी किया जाएगा। बजट में 8 अरब रुपए रखे गए। हाउसिंग स्कीम्स के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली देने का ऐलान। बजट में मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, 2 करोड़ 60 लाख ऑफ ग्रिड घरों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी हुदूद से ज्यादा मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत आने से तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। इलेक्शन कमीशन को असम्बली की मंजूर स्कीमें बंद नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई हुकूमत ने सिंध को विफाक की कोई स्कीम नहीं दी थी। पिछले साल मुख्तस 53 अरब रुपए में से भी 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने सिंध के 88 अरब रुपए के मंसूबे निकाल दिए। मौजूदा हुकूमत से फैसला वापस करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मजीद वसअत देने के लिए तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत माशी बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम सहूलियात फराहम करेगी। तमाम शोबों बिलखुसूस मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की लामहदूद इस्ताद मौजूद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कबाइली अजला के साथ वादा पूरा नहीं किया गया। साबिक फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्स लगाने से बेरोजगारी होगी। विफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लेकर जाऊंगा। दलील से बात होगी तो सूबे के मसाइल हल होंगे। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अपने दावे पर खड़े रहें।